हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं द साइटोलॉजिकल प्रूफ ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला तो एज यू नो इज अ फ्रूट फ्लाई एंड जाने जेनेटिक्स की। साइटोलॉजिकल प्रूफ ऑफ क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये हुआ कि हमें सेलुलर लेवल पे प्रूफ चाहिए कि क्रॉसिंग ओवर हो रही है सेल के अंदर या नहीं। ये एक्सपेरिमेंट जो है कर्ट स्टर्न ने परफॉर्म किए थे एंड दे फॉर्म द बेसिस फॉर यही प्रूफ कि साइटोलॉजिकल लेवल पर क्रॉसिंग ओवर होती है एंड इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो प्रोजेनी है उसमें वेरिएशन आती है। इसका बेसिक एक जो प्रिंसिपल कह लो ये होगा कि अगर किसी भी रीजन की वजह से हमें पता है कि जब भी प्रोजेनी बनती है तो उसके अंदर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है, तो मेंडल का बेसिक बहुत ही लॉ है। तो अगर किसी भी वजह से हम ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को रोक सके या हमें पता है कि हमारे पेरेंटल जो जनरेशन है उसके अंदर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रही है, तो उस केस में अगर प्रोजेनी में किसी भी तरीके की वेरिएशन आती है तो उसका वेरी सिंपली मतलब ये है कि किसी ना किसी तरीके से वहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई है या फिर इन अदर वर्ड्स रिकॉम्बिनेशन हुई है। इस वजह से जो प्रोजेनी है उसमें कुछ वेरिएशन आई है। इसको हम स्टडी करते हैं वाया अ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है? टेस्ट क्रॉस होता है अगर हम कोई भी एक प्रोजेनी को क्रॉस करें, F1 जनरेशन की प्रोजेनी को हमने क्रॉस किया विद अ पेरेंट जो कि यूजुअली होमोजाइगस रिसेसिव होता है। क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट का विद द प्रोजेनी इज कॉल्ड अ टेस्ट क्रॉस। अब जितना मैंने बोला उसका क्या मतलब हुआ? पेरेंट्स में अगर हमने क्रॉसिंग कराई है से P1 एंड P2 से F1 जनरेशन बनी, अगर मैं इस F1 को क्रॉस कराती हूं से P2 से, ये होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट है, इसके अंदर हमें पता है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रही। तो अगर इस प्रोजेनी में किसी भी तरीके की वेरिएशन आती है फ्रॉम दिस F1 पेरेंट या फिर P2 पेरेंट, तो वो किस लिए आएगी? वो आएगी रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर की वजह से। इस चीज को साइटोलॉजिकली हम कैसे देख सकते हैं, वो कर्ट स्टर्न का एक्सपेरिमेंट है। अब क्रॉसिंग ओवर होती क्या है? तो अगर हमारे पास पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इनके सिस्टर क्रोमैटिड्स वी नो कि मायोसिस के टाइम पर आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। इफ यू डोंट नो दिस मायोसिस वाला कंसेप्ट तो मैं इसकी वीडियो को लिंक कर दूंगी, वॉच दैट फर्स्ट, बिकॉज अदरवाइज क्रॉसिंग ओवर वाला कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। तो अब ये सिस्टर क्रोमैटिड्स तो आपस में कनेक्टेड है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। अगर ये और इसको देखें, ये दो क्रोमैटिड्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये होमोलोगस तो हैं, बट इनको हम सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं बोलेंगे बिकॉज ये अलग अलग पेरेंट्स से आए हैं। ये दोनों क्रोमोसोम्स की ये जो डबल कॉपी बनी है मायोसिस के टाइम पर, ये अलग अलग पेरेंट्स से आई है। तो अगर इसको A बोलूं मैं और B बोले हम दूसरे क्रोमैटिड को, तो A और B होमोलोगस तो है, मतलब कि उनके जो लोसाई हैं वो सिमिलर हैं, वो सिमिलर जीन्स को कोड कर रहे हैं और ट्रेट्स उनके सेम रहेंगे, बट इनको हम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलेंगे बिकॉज ये एग्जैक्टली एक दूसरे की कॉपी नहीं है। इनके लोसाई सेम है, जो जीन जहां इस पर्टिकुलर लोकेशन पे है वो सेम है, बट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि वो जीन भी बिल्कुल सेम है। मतलब वन ऑफ देम कैन बी अ डोमिनेंट जीन, अदर कैन बी रिसेसिव, तो उसमें चेंजेस हो सकते हैं, विच इज वाई इनको हम बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो अब ये जो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस है ये होती है इन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में। अगर फॉर एग्जाम्पल ये दोनों में क्रॉसिंग ओवर होती है तो ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, उसके बाद इनके अंदर
एक ओवरलैपिंग वाली स्टेज आती है, एंड फाइनली जितना एरिया ओवरलैप हो रहा था ये एक्सचेंज हो जाता है। ये जो एक्सचेंज की लोकेशन होती है यहां पर बनता है एक चायज़-मेटा। ये माइक्रोस्कोपिकली विजिबल लोकेशन है। जहां चायज़-मेटा बनेगा, कर्ट-स्टर्न के एक्सपेरिमेंट से यही प्रूव हुआ कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर किसी टाइप की क्रॉसिंग ओवर हुई है, मतलब एक्सचेंज हुआ है जेनेटिक मटेरियल का। तो चायज़-मेटा की विजिबिलिटी इज अ डिनोशन कि क्रॉसिंग ओवर हुई है। अदरवाइज अगर हम देखें मॉर्फोलॉजिकली हम क्रोमोसोम को देख के नहीं बता सकते कि इसमें क्रॉसिंग ओवर हुई है या नहीं हुई है, इसलिए हमें एक्सेप्ट फॉर दिस एक साइटोलॉजिकल प्रूफ भी चाहिए, बिकॉज मॉर्फोलॉजिकल प्रूफ हमारे पास है बट वो उतना कॉन्क्रीट नहीं था। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कर्ट-स्टर्न के एक्सपेरिमेंट से एग्जैक्टली क्या था और उसकी वजह से जो भी मैंने अभी तक बोला है उसका क्या कनेक्शन है उस वाली पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से। सो अब ये जो क्रोमोसोम्स की हैंड होल्डिंग हुई थी और उसके बाद जो उनके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल था उसका एक्सचेंज हुआ था, उसको साइटोलॉजिकली हम कैसे समझते हैं। कर्ट-स्टर्न के एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जो आई एम श्योर सबको पता होंगी, जैसे कि क्रोमोसोम एक्स है, क्रोमोसोम वाई है, और उनका पर्टिकुलर कैसे वो बनते हैं और उनकी क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस क्या होता है, मायोसिस कैसे वर्क करती है, वो सारी चीज़ें। डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट्स क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डोमिनेंट ट्रेट वो होगा जिसकी अगर एक भी कॉपी प्रेजेंट है हमारे अंदर तो वो खुद को एक्सप्रेस करेगा। डोमिनेंट ट्रेट इज दैट लाउड किड इन योर क्लास जो कि नो मैटर व्हाट यू डू खुद को एक्सप्रेस करेगा। रिसेसिव ट्रेट होता है जो कि अगर उसकी एक कॉपी प्रेजेंट है तो वो डोमिनेंट के साथ काइंड ऑफ सबड्यू हो जाएगी और वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। रिसेसिव ट्रेट्स सिर्फ तभी विजिबल होंगे जब वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है। तो मैंने अभी क्या क्या बोला, जैसे कि डोमिनेंट ट्रेट क्या होंगे, रिमेंबर दैट लाउड किड जो दूसरों को नहीं बोलने दे रहा है। रिसेसिव ट्रेट्स क्या होंगे, अगर दो काइंड ऑफ शांत बच्चे साथ में हैं तो वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे, हैज द रिसेसिव ट्रेट्स। दूसरी चीज क्या होती है, हेटेरोजाइगस कंडीशन, मतलब अगर डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट के जो जीन है जैसे कि कैपिटल ए स्मॉल ए साथ में प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन। और लास्टली होमोजाइगस कंडीशन, मतलब सेम जो एलील्स हैं वो प्रेजेंट है प्रोजेनी के अंदर। तो ये वाली 3-4 टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं कर्ट-स्टर्न के एक्सपेरिमेंट में। उसने क्या दो चीजें कंसिडर करी थी एज ट्रेट्स, वन वाज आई कलर एंड द अदर वाज आई शेप। ये हम बात कर रहे हैं ड्रोसोफिला की। तो आई कलर के अंदर एक हो गया लाइट आई का कलर जिसको बोलते हैं कार्नेशन या फिर कार, वो काइंड ऑफ शॉर्ट फॉर्म है उसकी। कार्नेशन आई कलर को हमने यहां पर कंसिडर करा है जो कि है एक रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, इसका डार्क आई कलर जो होगा वो होगा डोमिनेंट। आई शेप की बात करें तो देयर इज बार्ड आई जो कि है नैरो आई। एज द नेम सजेस्ट, बार्ड आई मतलब किसी तरीके से उसमें कुछ प्रॉब्लम है विद द विजिबिलिटी, वो आई जो है वो कंपैरेटिवली छोटी है। ये बार्ड आई का जो ट्रेट है ये होता है डोमिनेंट। एज यू कैन वेल इमेजिन ये दोनों ही ट्रेट्स मॉर्फोलॉजिकली बहुत इजीली डिस्टिंग्विशेबल है और बहुत इजीली विजिबल है, हेंस कर्ट-स्टर्न ने ये वाले दोनों पर्टिकुलर ट्रेट्स को यूज किया। बार्ड आई डोमिनेंट रहेगा
और लाइट आई जो है वो एक रिसेसिव ट्रेट रहेगा। अब आते हैं दूसरी चीज पर जो स्टर्न के एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट है। स्टर्न ने यूज करे 2 एक्स क्रोमोसोम्स फॉर द फीमेल। अब ये दोनों एक्स क्रोमोसोम्स ही स्पेशल हैं और एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हम इन दोनों एक्स क्रोमोसोम्स की बात करें तो ये एक नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम से भी बिल्कुल डिफरेंट है। ये नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम और ये 2 पर्टिकुलर एक्स जो भी अभी बताऊंगी, ये बहुत इजीली एक दूसरे से नॉर्मल से माइक्रोस्कोपिकली डिस्टिंग्विशेबल है। ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज अगर हम स्टडी कर रहे हैं साइटोलॉजिकल लेवल पे तो वी नीड क्रोमोसोम्स जिसको हम मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिफाई कर पाए अंडर अ माइक्रोस्कोप, ताकि हमें पता हो कि जो ट्रेट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो एग्जैक्टली कौन से क्रोमोसोम या कौन से सिस्टर क्रोमैटिड की वजह से आ रहा है। तो इस केस में फर्स्ट अगर मैं एक्स को डिनोट करूं एक्स टी, ये एक्स टी का क्या मतलब हुआ? ये है एक वाइल्ड टाइप एक्स क्रोमोसोम। वाइल्ड टाइप का मतलब क्या है? ये म्यूटेशंस मैंने यहाँ पर डिस्कस करी थी। तो वाइल्ड टाइप का मतलब क्या होगा कि इसका आई कलर तो डार्क रहेगा एंड आई शेप इसकी नॉर्मल बिग रहेगी। एज यू कैन सी ऑपोजिट चलेगा यहां से। आई कलर डार्क का मतलब है कि ये एक डोमिनेंट ट्रेट है और आई शेप बिग है या फिर नॉर्मल है, मतलब कि ये एक रिसेसिव ट्रेट है बिकॉज बार्ड आई डोमिनेंट है। इसका एक्स टी क्यों बोला? वो इसीलिए बिकॉज इसके अंदर एक ट्रांसलोकेटेड रीजन होता है ऑफ द क्रोमोसोम वाई। ये ट्रांसलोकेटेड रीजन ही है जो हमें हेल्प करता है इन आइडेंटिफाइंग ये वाला एक्स क्रोमोसोम। अब आते हैं दूसरे वाले एक्स क्रोमोसोम पर, उसको मैं बोल रही हूँ एक्स एफ। इसके अंदर म्यूटेशंस हैं। म्यूटेटेड का क्या मतलब हुआ? इसमें कार्नेशन आई कलर प्रेजेंट है और बार आई शेप प्रेजेंट है। इसको एफ क्यों बोला? क्योंकि ये क्रोमोसोम फ्रैगमेंटेड है। मतलब अगर नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम ऐसा दिख रहा था तो अब ये क्रोमोसोम में एक फ्रैगमेंट आ गया। इस फ्रैगमेंट की वजह से क्या होगा? हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगेन अंडर अ माइक्रोस्कोप इसको फ्रॉम द एक्स टी एज वेल एज फ्रॉम अ नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम, बिकॉज नॉर्मली एक्स क्रोमोसोम फ्रैगमेंटेड तो नहीं होते हैं। तो ये वाले 2 पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं का क्रॉस होगा, टेस्ट क्रॉस होगा टू आइडेंटिफाई कि क्रॉसिंग ओवर हो रही है या नहीं हो रही है। तो अब ये एक्स टी एक्स एफ, या फिर अगर मैं इसको क्रोमोसोम की तरह बनाऊं तो एक्स टी एंड एक्स एफ अगर ऐसे प्रेजेंट हैं तो इनका मॉर्फोलॉजिकली हमें क्या मिलेगा? एक उसका मॉर्फोलॉजिकल या फिर फिनोटाइप क्या होगा? ये वाला जो हमारा क्रोमोसोम था एक्स टी वो वाइल्ड टाइप था, मतलब कि प्लस एंड प्लस। फ्रैगमेंटेड वाला क्या था? म्यूटेटेड था, मतलब कि कार एंड बार, या फिर इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल बी। क्या मतलब हुआ इसका? वाइल्ड टाइप एंड अ रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव की कॉपी एक प्रेजेंट है तो वो एक्सप्रेस नहीं होगी, मतलब नॉर्मल आई कलर होगा इस पर्टिकुलर ड्रोसोफिला का एंड यहां पर डोमिनेंट है बार्ड आई टाइप, इसीलिए शेप उसकी बार्ड होगी। नॉर्मल आई कलर एंड बार्ड आई वाली एक फीमेल ड्रोसोफिला हमने यहाँ पर क्रिएट करी है। इसको हम क्रॉस करेंगे विद अ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, जो कि ऑब्वियसली एक मेल रहेगा इस केस में। अब ये वाला अगेन एज आई सेड 2 मिनट्स अगो, ये वाले 3 एक्स क्रोमोसोम एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है।
इनके ऊपर जीन सिमिलर है, बट हम इनको मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन द प्रोजेनी। ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एट द एंड हमें यही करना है। तो अब अगर इसकी बात करें, इस केस में क्या था, टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, पेरेंट जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में रहता है। अगर हम होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन की बात करें अकॉर्डिंग टू दिस, तो क्या होगा इसका फिनोटाइप, एक्स क्रोमोसोम तो हमारा होमोजाइगस रिसेसिव का मतलब क्या हुआ, कार्डेशियन आई टाइप होगा, और वाइल्ड टाइप उसकी आई शेप होगी, बिकॉज बार्ड आई तो डोमिनेंट म्यूटेशन है। कार एंड वाइल्ड टाइप ही उसका एट द एंड फिनोटाइप बनेगा। कार्नेशन आई कलर एंड नॉर्मल आई शेप। वाई को हमने क्यों नहीं कंसिडर करा, बिकॉज वाई क्रोमोसोम कंपेयर टू एक्स इतना छोटा होता है कि उस पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स काफी सारे जीन्स तो होते ही नहीं है, होते भी हैं तो उतने ज्यादा प्रोमिनेंटली एक्सप्रेस नहीं होते हैं। बिकॉज इफ यू एवर स्टडी एक्स क्रोमोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर्स, तो एक्स का जो भी फिनोटाइप होगा वही एट द एंड डिसाइड करता है कि प्रोजेनी में क्या होगा। वाई डजंट रियली, हेटेरोजाइगस कंडीशन में हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं, इट इज यूजुअली कंसिडर्ड एज अ हेमीजाइगस कंडीशन। इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ एक्स क्रोमोसोम की जो भी मॉर्फोलॉजी है उसको देख रहे हैं। तो एक्स क्रोमोसोम अगर रिसेसिव है मतलब कि कार्नेशन आई कलर होगा और नॉर्मल आई शेप होगी। अब इन दोनों का हम टेस्ट क्रॉस स्टडी करते हैं कि रिजल्ट क्या है। अब अगर इस क्रॉस को हम स्टडी करें तो इसके गेमीट्स किस किस टाइप के बनेंगे, एक तो वाइल्ड टाइप बनेंगे, दूसरा फ्रैगमेंटेड वाले की बात करें, अगर फ्रैगमेंट शो कर देते हैं, फ्रैगमेंटेड वाला क्या था, म्यूटेटेड था, तो कार एंड कैपिटल बी। इसकी बात करें तो एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम आएगा, इन दोनों का ही जो फिनोटाइप था वो कार एंड वाई टाइप एज इन नॉर्मल आई टाइप था। अब ये गैमीट्स तो मैंने उस कंडीशन में लिख दिए जब कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही, नो क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट। इस केस में क्या होगा, जो हमने अभी लास्ट टाइम स्टडी करा था कि इनके जीनोटाइप्स होंगे, एज इट इज उसका गेमीट बन जाएगा और एज इट इज वो प्रोजेनी में एक्सप्रेस हो जाएंगे। विच मीन्स जो हमारे ये जीनोटाइप्स या फिर फिनोटाइप्स हमें यहाँ पर विजिबल थे, वैसा ही कुछ हमें प्रोजेनी में मिलेगा। अब आते हैं हम वेरिएशंस पे। वेरिएशन किस तरीके से आ सकती है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वन वे, ये इनमें से किसी के भी साथ प्रोजेनी के अंदर आ जाए, ये वाला पर्टिकुलर क्रोमोसोम इनमें से किसी के भी साथ प्रोजेनी के अंदर आ जाए, दैट वे वेरिएशन आएगी, क्रॉसिंग ओवर जिसमें प्रेजेंट नहीं होगी। बट हमें यहाँ पे स्टडी करना है कि क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट हो तो क्या होगा। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी या क्रॉसिंग ओवर होगी, वो चीज विजिबल होती है हमारे उसी वाले फैक्टर से कि ये वाले 3 क्रोमोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम्स, एक दूसरे से डिस्टिंग्विशेबल हैं। तो अगर इनमें से कोई भी एज इट इज प्रोजेनी के अंदर आएगा तो हम वेरी इजीली माइक्रोस्कोपिकली चेक कर सकते हैं कि वो क्या उसमें कोई क्रॉसिंग ओवर हुई थी या वो एज इट इज प्रोजेनी में आया है। अब वो वाली चीज के लिए हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसके लिए देखते हैं कि पहले अगर क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट है तो किस टाइप के गैमीट्स बनेंगे। इस केस में तो कुछ ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, बिकॉज एज आई मेंशन्ड लास्ट टाइम, वाई क्रोमोसोम को यूजुअली क्रॉसिंग ओवर में हम नहीं स्टडी करते हैं बिकॉज उसका साइज बहुत छोटा होता है। अगर हम इसकी बात करें तो क्रॉसिंग ओवर के केस में क्या होगा, ऐसा ही कुछ बनता है क्रॉसिंग ओवर के केस में कंडीशन। तो हमारे पास एक तो गैमीट बनेगा जिसमें कि वाइल्ड टाइप तो आई कलर है और बार्ड आई शेप का जीन है। दूसरा बनेगा जो कि फ्रैगमेंटेड था जिसमें कार्नेशन आई कलर है और वाइल्ड टाइप जो है वो आई की शेप है। मतलब कि इससे डिफरेंट बना है, ये इससे ऑपोजिट बना है। अगर ये प्रोजेनी के अंदर जाएगा तो प्रोजेनी की जो मॉर्फोलॉजी होगी
वो भी, या जो फिनोटाइप होगा वो भी इसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगा। तो इन्हीं गैमीट्स को अगर हम देखें तो इसकी प्रोजेनी क्या बनेगी, या तो हमारे पास जो ट्रांसलोकेटेड y वाला x था वो विद कार पॉजिटिव x, या फिर यही जो है वो आ सकता है विद y, या फिर फ्रैगमेंटेड वाला जो x है वो आ सकता है विद द x जो नॉर्मल x था यहाँ पर, या फिर फ्रैगमेंटेड x विद y। ये वाली प्रोजेनी हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज हमें पता है यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर तो हुई नहीं। अगर हम देखें तो अगर ये जो x y हैं इनको हम अगर माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो हमें बहुत इजीली पता चल जाएगा कि ये जो है क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट तो नहीं है, तो इनको हम पहले ही एक्सक्लूड कर सकते हैं। इन दोनों पर्टिकुलर जो फीमेल्स हैं, मेन हमारा फोकस इसमें फीमेल्स पर ही है, तो अगर हम इन दोनों फीमेल्स को माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करें तो भी हमें इजीली पता चल जाएगा कि ये भी क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट नहीं है। तो जब हम फाइनली इनको एलिमिनेट कर चुके होंगे, या जब स्टर्न ने इनको एलिमिनेट कर दिया होगा, विच इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एक एक फ्लाई को स्टडी करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो फिनोटिपिकली उसके कैरेक्टर्स को स्टडी करके सेग्रीगेट करके उसके बाद उनको माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करना, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। बट क्योंकि हमें सिंपली बोर्ड पे समझना है तो हम कैन डू इट इन 10 मिनट्स। अब अगर हम आते हैं क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट है तो फीमेल्स कौन कौन सी बनेंगी, एक तो हमारे पास बनेगी, फर्स्ट बात करें तो ये वाला एक्स आएगा एंड पॉजिटिव। इस केस में क्या बना, वाइल्ड टाइप तो आई कलर है एंड आई की शेप जो है वो बार्ड। दूसरी फीमेल कौन सी बनेगी, ये क्या रिजल्ट देगी, कार्नेशन तो इसका आई कलर होगा और शेप इसकी नॉर्मल वाइल्ड टाइप होगी। अब ये वाले फिनोटाइप्स इन फिनोटाइप्स से डिफरेंट है बिकॉज अगर हम फॉर एग्जांपल इसकी भी बात करें तो ट्रांसलोकेटेड जो हमारा एक्स था वो नॉर्मल वाइल्ड टाइप था, है ना। तो वाइल्ड टाइप एंड कार्नेशन, मतलब क्या हुआ, कार्नेशन तो इसका कार्नेशन रिसेसिव ट्रेट है, तो नॉर्मल ही ड्रोसोफिला बनेगी, ये नॉर्मल इसका आई कलर होगा और नॉर्मल ही इसकी आई शेप होगी। अगर फ्रैगमेंटेड वाले की बात करें तो उस पर म्यूटेशंस प्रेजेंट थी, तो उस केस में क्या होगा, कार्नेशन तो इसका आई कलर होगा और बार्ड आई शेप होगी। नाउ इफ यू नोटिस ये वाले जो फिनोटाइप्स हमें मिले वो इससे डिफरेंट है, तो यहीं पर सेग्रीगेशन हो गई कि अगर तो ये नॉर्मल है और अगर हम क्रॉस बना के देखें तो कार्नेशन आई कलर है और बार्ड आई है, मतलब एक तो वाइल्ड टाइप है और दूसरी म्यूटेटेड है, मच लाइक देयर पेरेंट्स। एक वाइल्ड टाइप था, एक में म्यूटेशन प्रेजेंट थी क्रोमोसोम्स की अगर बात करें, तो यहीं पर हमारी सेग्रीगेशन हो गई। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रोजेनी कौन सी है, ये वाली जिसके अंदर जो फिनोटाइप है वो डिफरेंट है पेरेंट्स से और आपस में। तो दिस इज अ काइंड ऑफ थियोरेटिकल प्रूफ कि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर आते हैं उस साइटोलॉजिकल प्रूफ पे जिसकी वजह से हम ये सब पढ़ रहे हैं। कंसिडर अ सिचुएशन कि फॉर एग्जांपल मेरे लेफ्ट हैंड में ग्रीन और ब्लू कलर का मार्कर है और राइट में ब्लैक है। आफ्टर 5 मिनट्स फॉर सम रीजन मुझे ब्लाइंड फोल्ड करके ये कुछ भी मेरे मार्कर्स में एक्सचेंज किया गया एंड देन व्हेन आई ओपन माय आईज तो मेरे पास लेफ्ट हैंड में एक ग्रीन कलर का मार्कर रह गया और राइट में ब्लू और ब्लैक दोनों आ गए। अब ऑब्वियसली मैजिकली तो अपीयर हुए नहीं होंगे, तो देयर मस्ट हैव बीन सम एक्सचेंज जो कि मेरे हाथों के बीच में हुआ, सॉरी, एंड द क्रोमोसोम्स आर नॉट एज क्लमजी, तो वो सामान नहीं गिराते। कमिंग बैक, तो कुछ ना कुछ एक्सचेंज तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से
एट द एंड मेरे पास ये रिजल्ट आया कि एक्सचेंज मुझे दिख रहा है। तो अब अगर हम इस वाली पर्टिकुलर प्रोजेनी की बात करें जिसको मैंने नाम दिया है एम प्रोजेनी में वाइल्ड टाइप तो आई कलर है और शेप जो है वो बार्ड आई है। अब वी नो कि बार्ड म्यूटेशन जो है हमारे पास आई है जो ट्रांसलोकेटेड एक्स क्रोमोसोम था, मतलब कि जिसके ऊपर वाई का कुछ रीजन ट्रांसलोकेटेड था। नॉर्मल जो हमारे पास एक्स आया था मेल से उसके अंदर बार्ड आई की म्यूटेशन नहीं थी एंड वी नो कि बार्ड आई म्यूटेशन डोमिनेंट है तो उसकी एक कॉपी भी इनफ रहती है। तो अब बात करते हैं प्रोजेनी की जिसका मैंने नाम रखा है एम। ये जो एम बच्चा है, एम नाम का बच्चा, इसकी जो है हमारे पास फिनोटाइप है वो ये है कि ये वाइल्ड टाइप तो इसका आई कलर है और आई शेप इसकी बार्ड है। वी नो बार्ड के लिए एक कॉपी इनफ है। अब ये एक कॉपी कहाँ से आई है? इफ यू रिमेंबर तो फ्रैगमेंटेड एक्स जो क्रोमोसोम था उसके ऊपर ये बार्ड आई की एक कॉपी प्रेजेंट थी। अगर आइडियली ये फ्रैगमेंटेड एक्स क्रोमोसोम एज इट इज प्रोजेनी के अंदर आया होता तो क्या होना चाहिए था? फ्रैगमेंट्स प्रेजेंट होना चाहिए था, जो कि हमें मिले भी। हमें नहीं, मतलब स्टर्न को फ्रैगमेंट्स मिले, बट इन्हीं फ्रैगमेंट्स के ऊपर उसको वाई का ट्रांसलोकेटेड रीजन भी मिला। ट्रांसलोकेटेड वाई का रीजन जो था वो तो एक्सटी में था। तो अनटिल एंड अनलेस कुछ ना कुछ एक्सचेंज नहीं हुआ, ये ट्रांसलोकेटेड रीजन इस प्रोजेनी में नहीं आना चाहिए था, बिकॉज वी नो कि ये जो बार्ड का जो म्यूटेशन थी ये एक्स एफ पे प्रेजेंट है और एक टाइम पे 3 एक्स क्रोमोसोम एक्सप्रेस हो ही नहीं सकते इन प्रोजेनी। तो एक्स एफ का ये जो बार्ड म्यूटेशन था ये आया along with xt की characteristics that was translocated region of y। मतलब कि inevitably हम ये प्रूव कर सकते हैं कि xf और xt के बीच में कुछ ना कुछ तो इंटरेक्शन हुई है और कुछ ना कुछ जेनेटिक एक्सचेंज हुआ है जिसकी वजह से हमें ये रिजल्ट मिला। इसी तरीके से अगर हम आते हैं प्रोजेनी n पे, n नाम के बच्चे पे, तो इसके अंदर क्या होगा? कार्नेशन तो आई कलर है और वाइल्ड टाइप इसकी आई शेप है। वी नो जो नॉर्मल एक्स था वो यही सेम वाइल्ड टाइप आई शेप और कार्नेशन आई कलर लेके आया है। एंड सेकेंडली जो हमारे पास एक्स टी था उसके ऊपर वाइल्ड टाइप ही दोनों चीजें प्रेजेंट थी, मतलब उस पर कार्नेशन रिसेसिव म्यूटेशन प्रेजेंट नहीं थी। और अगर एक्स टी एक्स एफ एज इट इज आया होता तो फिर बार्ड आई शेप भी होनी चाहिए थी, बिकॉज उस पर तो दोनों चीजों में म्यूटेशन प्रेजेंट है। तो पहला तो हमें प्रूफ ऐसे ही मिल गया। दूसरी चीज अगर बात करें तो जब इन क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व करा अंडर द माइक्रोस्कोप तो इसके ऊपर फ्रैगमेंट्स नहीं थे। अब वी नो कि अगर कार्नेशन आई कलर आया है, मतलब कोई भी टाइप की म्यूटेशन आई है और ये एक रिसेसिव म्यूटेशन आई है, मतलब कि ये दोनों पे प्रेजेंट होनी जरूरी है। तो वी नो एक पे तो प्रेजेंट थी ही, दूसरी पर भी होनी जरूरी है। दूसरी पर होनी जरूरी है मतलब कि जो म्यूटेटेड एक्स था यानी कि एक्स एफ था वो प्रोजेनी में आना चाहिए। अगर एक्स एफ प्रोजेनी में आया होता तो फ्रैगमेंट्स भी आए होते, बट इन दिस केस फ्रैगमेंट्स नहीं आए। वंस अगेन वी कैन प्रूव कि एक्स एफ और एक्स टी के बीच में कुछ इंटरेक्शन हुई है, क्रॉसिंग ओवर हुई है, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर रिजल्ट हमें मिले। एंड रिपीटेड वंस अगेन, अगर प्रोजेनी एम की बात करें, वो एम नाम का बच्चा था, ये चीज़ पता है आप लोगों को? एम नाम का बच्चा था, अभी क्लास में पढ़ता था, मोटा पेट फुलाता था, तेला मीठा लिखता था, जीरो लाता था, चूहा बनाने की ट्रिक होती थी। बट एनीवे कमिंग बैक, अगर पता है तो बताना मुझे, आई वांट टू नो कितने लोग ये करते थे। बट मूविंग ऑन, अगर हम एम नाम के बच्चे की बात करें, इस केस में क्या हुआ? वाइल्ड टाइप आई कलर है, मतलब कि एक म्यूटेशन आई है जो कि हमें पता है नॉर्मल एक्स से आई है, बट आई शेप जो है वो बार्ड है। बार्ड आई शेप कहाँ से आनी चाहिए थी? जो म्यूटेटेड एक्स था, जो फ्रैगमेंटेड एक्स था। अगर तो पहली बात फ्रैगमेंटेड एक्स से एज इट इज आया होता तो आई कलर भी कार्नेशन होता, बिकॉज फिर दोनों कॉपी रिसेसिव होती।
इस केस में एक कॉपी तो डोमिनेंट है क्योंकि आई कलर नॉर्मल आया है। इसको अगर माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करें तो क्योंकि XF से इसके अंदर म्यूटेशन ट्रांसफर हुई है तो फ्रैगमेंट्स तो इसमें प्रेजेंट होने चाहिए और वो मिलेगी। बट XT जो था जिसपे ट्रांसलोकेटेड रीजन ऑफ Y था उसका इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। बट हमें जो रिजल्ट में मिला वो Y ट्रांसलोकेटेड रीजन भी मिला M प्रोजेनी पर। सिमिलरली N नाम की प्रोजेनी पर अगर हम आए तो कार्नेशन आई कलर एंड वाइल्ड टाइप आई शेप आई। अगर XF एज इट इज ट्रांसफर हुआ होता तो यहाँ पर कैपिटल B यानी कि बार्ड आई शेप आनी चाहिए थी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अगर ये नॉर्मल X जो कार्नेशन आई टाइप और वाइल्ड आई शेप का था उसके साथ में फ्रैगमेंटेड X आया होता तो फ्रैगमेंट्स आए होते, माइक्रोस्कोपिकली फ्रैगमेंट्स नहीं थे। इन दोनों चीज़ों की वजह से कर्ट स्टर्न ने ये प्रूफ करा कि साइटोलॉजिकली कि क्रॉसिंग ओवर इज प्रेजेंट इन ड्रोसोफिला एंड इट इज द रीजन फॉर कॉजिंग वेरिएशंस इन द प्रोजेनी। आई होप ये एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। इफ यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं सो लेट मी नो इन द कमेंट, सब्सक्राइब एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।